लवीज़, हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज़ आदमी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए गाइस, चेक कर लेते हैं कि आप लोगों के लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स का। 3 बार ले लीजिए अपना नाम, पहला गाइडेंस आप लोगों के लिए, फिर हम अगली रीडिंग की तरफ बढ़ेंगे जहां हम चेक करेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी आपके लिए क्या है। 3 बार ले लीजिए अपना नाम, आप मेल हैं फीमेल हैं डजेंट मैटर, जिस भी एज के हैं। कोई क्वेश्चन अगर मन में है तो वो भी आप अपने मन में रख सकते हैं। 3 बार लीजिए अपना नाम और मैं आपको बताने वाली हूँ कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। आप जिस भी सिचुएशन में फंसे हुए हो उसमें यूनिवर्स आपको क्या हेल्प करना चाहते हैं। चलिए बढ़ते हैं रीडिंग्स की तरफ। वाओ, क्या बात है, माँ काली का गाइडेंस आया है आज। कितना प्यारा कार्ड आया है। माँ काली आपके साथ हैं, या तो आप बहुत बहुत प्रे कर रहे हो माता रानी से। आज तो मंगलवार है और देखो आरती में खुद बोलते हैं ना, मंगल की सेवा सुन मेरी देवा, हाथ जोड़ तेरे द्वार खड़े। और आज देखो हमारे पास माँ काली का गाइडेंस आया है, लॉर्ड शिवा का भी गाइडेंस आया हुआ है। आई होप आपको सारे कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रही हैं। जो कार्ड्स यहाँ हमारे पास आए हुए हैं आप देख सकते हैं। एंड बॉटम डेक हमारे पास मदर मैरी का आया हुआ है। ओके, आई होप आपको कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो जो भी आपकी सिचुएशन है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, सबसे पहला कार्ड ये बोल रहा है कि अपने अंदर के डर को ख़त्म करो, क्योंकि आपके अंदर चीज़ों का डर इस कदर बढ़ गया है जिसकी वजह से आप चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे हो या चीज़ों से डर रहे हो। देखो, अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं तो बदलाव तो आएंगे, चेंजेस तो आएंगे। हो सकता है वो बदलाव कभी हमें अच्छे लगे, हो सकता है वो हमें अच्छी ना लगे, लेकिन इस वक्त यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि अपने इनर सेल्फ को पहचानो। एज ए ह्यूमन आप कितनी चीज़ें कर सकते हो, कितनी चीज़ को बेहतर बना सकते हो, कितना अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं चेंजेस से डर रहे हो। आपको एक फियर मन में आ रहा है कि पता नहीं क्या होगा, कैसे बदलाव होंगे, चीज़ें मेरे फेवर में होगी या नहीं होगी। और कहीं ना कहीं कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में थोड़ा पीस, थोड़ी शांति चाहते हैं। जितनी सारी उलझनें चल रही हैं, कोई चाह रहा है कि बस मैं कहीं शांति पूर्वक अकेले बैठूं, शांति में बैठूं, किसी से ना कुछ बोलूं, किसी से ना कुछ कहूं, और बस अपने आप में खुद को एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन दूं। क्योंकि आपकी ज़िंदगी में या तो किसी चीज़ का डर बहुत बढ़ रहा है, फेवर में नहीं आ रहा है, रिस्क ले लेके आप थक चुके हो, लेकिन जैसा रिजल्ट, जैसा रिस्पॉन्स मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। लेकिन क्लियरली यूनिवर्स कह रहे हैं कि तुम इन बदलावों से अगर डरोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। अगर तुम्हें ये चेंजेस ही अच्छे नहीं लगेंगे तो तुम आगे जाकर अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े बदलावों को कैसे देखोगे। तो इस वक्त जो बदलाव होने हैं, भली वो आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं, लेकिन उनको बड़े प्यार से, बड़े पीस के साथ हैंडल करो। डरो मत, क्योंकि जब तुम खुद को जानना शुरू करोगे, अपने सेल्फ को समझना शुरू करोगे, अपने आप पर ध्यान देना शुरू करोगे, या फिर मैं बोलूँ अपने सेल्फ को इम्पोर्टेंस देना शुरू करोगे, अपने आप चीज़ें तुम्हारे फेवर में आ जाएगी। क्या है ना, अभी डर ज़्यादा लग रहा है, पता नहीं क्या होगा, कैसे रिजल्ट दिखेंगे, कैसा बदलाव होगा, कुछ होगा बेहतर या नहीं होगा, कुछ बदलाव होंगे या नहीं होंगे। तो इस फियर को अपने अंदर से हटाओ, और माँ काली ने आपको इतनी शक्ति दी है, इतना पावरफुल आपको बनाया है, तो उस बदलाव को पहचानो। क्योंकि जिसके ऊपर माँ काली का हाथ होता है, माता रानी भली उसकी परीक्षाएं बहुत लेती हैं, लेकिन एंड में पता है वही देती हैं जैसा आप चाहते हो, जैसा आप सोचते हो। तो आज यूनिवर्स का ये क्लियर मैसेज आया हुआ है, अपने डर को ख़त्म करिए, रिस्क लीजिए, डांस विद द यूनिवर्स, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ हैं। अपनी नई नई हॉबीज़ को पहचानने की कोशिश करो। पता है हम हमारी ज़िंदगी में इतने व्यस्त रहते हैं कि हम जो चीज़ें पहले करते थे ना, उन्हें भी चीज़ें करना बंद कर देते हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी आजकल बिज़ी लाइफ बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन पता है, बिज़ी लाइफ में थोड़ा खुद के लिए भी टाइम निकालो। जैसे आप अपने दोस्तों के लिए, अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए, अपने बच्चों के लिए टाइम निकालते हो, खुद के लिए भी टाइम निकालना शुरू करो। भगवान ने भले आपको इस दुनिया में सबके लिए करने के लिए भेजा है, लेकिन पहले भगवान ने आपको बनाया है ना। तो अपने आप पर ध्यान दो, अपने आप को प्यार दो। जो प्यार आप जगह जगह ढूंढ रहे हो ना, वो आप ही के अंदर है, तो उसे पहचानो, उसे इग्नोर मत करो, क्योंकि वही प्यार आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ लेकर आएगा। तो आज यही गाइडेंस है कि डरिए मत, जितना डर है उसको ख़त्म करिए,
प्यार के साथ चीज़ों को डील करिए। ये मत सोचिए कब होगा, क्या होगा, कैसा होगा, चीज़ें मेरे फेवर में होगी, रिजल्ट मुझे अच्छे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, इन सब फियर्स के अंदर मत रहो और अपने आप पर वर्क ऑन करो, जिससे कि आपको अच्छे अच्छे पॉजिटिव बदलाव दिखे। और जहाँ पर सिचुएशंस ख़राब हो रही हैं या जो चीज़ आपको परेशानी दे रही है, जो चीज़ आपके अंदर फियर बना रही है, वो सब कुछ टाइम के साथ ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। बट इस वक्त सिर्फ खुद पर ध्यान दो और खुद पर फोकस करो। चलिए बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम, वो मेल है, फीमेल है, क्रश है, हस्बैंड है, वाइफ हैं, जो भी वो पर्सन है, 3 बार लीजिए उनका नाम। और मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस वक्त वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं, कौन सा बदलाव वो इस रिश्ते में करना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें और बताएं इस वक्त क्या सोच रहे हैं पार्टनर, किस बारे में सोच रहे हैं, किस बारे में सोच रहे हैं वो इस वक्त, किस बारे में सोच रहे हैं। नो मैटर आपकी बातचीत हो रही है, नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, कुछ लोग के सिचुएशन में तो नहीं हो रही है, नहीं हो रही है बातचीत। और ओके पहले सारे कार्ड्स निकालते हैं। ओके ठीक है, आई होप आपको सारे कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। बड़े खूबसूरत और बड़े पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं आज आप ही के सामने, जो मैं अब आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहली बात तो आप में से बहुत सारे लोगों का नो कांटेक्ट चल रहा है, बातचीत बिल्कुल बंद हो चुकी है, कम्युनिकेशन बिल्कुल बंद था या बंद है, या फिर अभी कुछ ऐसी सिचुएशन हुई है कि आपके पार्टनर ने आपसे कोई बात छुपाई है और जिसकी सच्चाई आपके सामने आई है। आप दोनों का एक ऐसा बॉन्ड है जहाँ पर आप दोनों बिल्कुल भी एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते हो। आप लोग कितना भी दूर हो जाओ, कितना भी सेपरेशन हो जाए आप दोनों के बीच में, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप लोग ना बहाने ढूंढते हो कि कब हम एक दूसरे से बात करें, कब हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट करें, कब हमारा ये रिश्ता आगे बढ़े और हम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताएं। आज सबसे पहला कार्ड ये बता रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में रीयूनियन के चांसेस हैं। रीचिंग आउट का कार्ड आया है जो बता रहा है कि आपके पार्टनर आपको कभी भी कॉल, कभी भी मैसेज, कभी भी आपसे मिल सकते हैं। यू कैन एक्सपेक्ट अ मिराकल, कभी भी आपकी ज़िंदगी में एक इंस्टेंट मिराकल हो सकता है और जितनी चीज़ें ख़राब हुई हैं वो ठीक हो सकती हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पार्टनर ना उस समय के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं जब ये आपसे पहली बार मिले थे, जब पहली बार आप दोनों की मुलाकात हुई थी, जब पहली बार आप दोनों का कम्युनिकेशन हुआ था, जब पहली बार आप दोनों ने एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू किया था। और उस समय ना आप दोनों एक दूसरे को ये चीज़ बोलते थे कि कितना भी हो जाए, कितना भी झगड़ा हो जाए, कोई भी हमारे बीच में आ जाए, हम दोनों कभी एक दूसरे से दूर नहीं होंगे। भले हम 4 दिन बात नहीं करेंगे, 1 हफ्ते बात नहीं करेंगे, 15 दिन बात नहीं करेंगे, लेकिन हमारा रिश्ता फिर से अच्छा हो जाएगा। और आज वही एक भरोसा इनके मन में है या आपके मन में है जो आपके इस रिश्ते को यहाँ तक लेकर आ रहा है और इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा मजबूती बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहली बात और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जितनी कोशिश कर सकते हो इस वक्त ये सोचना बिल्कुल बंद कर देना कि हमारे रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। हाँ, गलतियाँ हुई हैं, आपसे भी हुई हैं, पार्टनर से भी हुई है, या हो सकता है आपसे नहीं हुई या पार्टनर से हुई है। पार्टनर ने कुछ चीज़ों में आपको झूठ बोला होगा और पार्टनर ने आपसे कुछ बातें छुपाई होगी जिसकी असलियत अब सामने आ रही है। लेकिन मैं आपको क्लियरली एक बात बोलूँगी माय डियर, कि आप इस चीज़ को लेकर घबराओ मत या इस चीज़ का फियर अपने अंदर मत बनाओ, क्योंकि जो बातें इन्होंने आपसे छुपाई, जो चीज़ें इन्होंने आपसे हाइड करी, इनको उस चीज़ का एहसास है, इनको समझ में आ रहा है कि मैंने क्यों छुपाया, मुझे बताना चाहिए था, मुझे बोलना चाहिए था, मुझे कम्युनिकेट करना चाहिए था, मुझे चीज़ों को अच्छा बनाना था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इनको आज एहसास हो रहा है कि मैंने क्यों गलती करी, मैंने क्यों एक गलत इंसान की तरह या एक स्ट्रेंजर की तरह ट्रीट करा जहाँ मैं बहुत अच्छा कर सकता था या बहुत अच्छा कर सकती थी। और इस चीज़ का रिग्रेट इनको बहुत हो रहा है। तभी तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि भले इन्होंने तुम्हारे साथ गलत करा है या इन्होंने तुमसे कुछ बातें छुपाई, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम्हारा रिश्ता ख़त्म हो गया है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम्हारा रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, या इसका मतलब ये नहीं है कि तुम आगे नहीं जा सकते अपने इस रिश्ते में। आप बहुत प्रे कर रहे हो अपने रिलेशनशिप के लिए, कुछ लोग भोलेनाथ से बहुत प्रे कर रहे हैं और ये आजकल रीडिंग्स में बहुत ज़्यादा आ रहा है कि
बहुत ब्लेसिंग्स है भोलेनाथ की आपके ऊपर, तभी आप दोनों एक दूसरे के लिए, इस रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हो। और देख लेना, ये मेरी बात ज़रूर सच होगी, भले आप लोगों के बीच में कितने झगड़े हो रहे हैं, कम्युनिकेशन ब्रेक हो रहा है, बातचीत नहीं हो रही है, जहाँ हम बात करना चाह रहे हैं वहाँ बात नहीं बन पा रही है, आप खुद ये चीज़ देखना माय डियर कि ये सिर्फ आप दोनों का जो ट्रस्ट है ना, जो शुरुआत में आप दोनों ने एक दूसरे के प्रति बनाया है, मुझे लगता है यही वो ट्रस्ट है जो आपके रिश्ते को आगे लेकर जाएगा। क्योंकि आज कार्ड खुद कह रहा है एक्सपेक्ट अ मिराकल। कभी भी किसी भी वक्त आप अनएक्सपेक्टेडली अपने रिश्ते में एक मिराकल देख सकते हो। तो ये मत सोचो कि आपका रिश्ता ख़त्म हो गया है। जिस तरीके से आप भोलेनाथ से प्रे कर रहे हैं, जिस तरीके से आप भोलेनाथ से अपने रिश्ते की अच्छाई के लिए मांग रहे हो, मैं क्लियरली आपको बोल सकती हूँ कि आने वाले समय में आपको ही इस रिश्ते में एक बहुत बड़ा चमत्कार, एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। तो ये मत सोचो कि हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया है या अब हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जिस पर्सन को आप डील कर रहे हो, ये पर्सन खुद आपसे मिलना चाहते हैं, ये पर्सन आपसे खुद बात करके रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। तो इस सोच में रहना बंद कर दो कि अब हम एक नहीं हो सकते या हमारा रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। पता है क्या होता है ना कि चीज़ें भली ख़राब हो जाती हैं या चीज़ें भली नेगेटिव हो जाती हैं, लेकिन कभी कभार हम लोग क्या करते हैं ना कि एक नेगेटिव सिचुएशन को अपने माइंड में इस कदर ओवर थिंक कर लेते हैं कि कुछ बेहतर नहीं हो पाता। हम ही खुद अपनी तरफ से माइंड में इतनी नेगेटिव सिचुएशंस को बिल्डअप कर लेते हैं कि हम कुछ बेहतर नहीं कर पाते हैं। तो आप जितनी भी कोशिश करें, जितना भी ध्यान दें, जितना अपने आप पर वर्क ऑन करें, एक चीज़ है जो आपको कभी नहीं तोड़ना है, दैट इज़ योर बिलीफ सिस्टम, जो आपका यूनिवर्स के साथ है, भगवान के साथ है। क्योंकि भले ही पूरी दुनिया हमारे अगेंस्ट हो जाए, भले ही कितनी भी चीज़ें गलत हो जाए, अगर हमारा भरोसा यूनिवर्स पर है ना, अनएक्सपेक्टेडली कभी भी इतना अनएक्सपेक्टेड मिराकल हो सकता है कि चीज़ें हमारे फेवर में आ जाती हैं। तो होप्स लूज़ करना बंद करिए, अपने आप को पॉजिटिव रखना शुरू करिए। ये एक ही ज़िंदगी है जो हम खुशी से जी सकते हैं, और अगर हम उन पुराने झगड़ों को सोच कर परेशान हो गए तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बाकी अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए अगर कोई भी रेमेडी करना चाहते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, आप कर सकते हैं। आज की रीडिंग्स के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें। राधे राधे।